हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन क्लास 9th सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड के लिए। और विश्वास कीजिए, ये वाला वीडियो आपने देख लिया तो ना तो बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई वीडियो और देखने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर करने वाले हैं, चैप्टर 3 पे है ये रैशनलाइजेशन। आर डी शर्मा की बुक में नई वाले सिलेबस पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। तो कुछ हमने इससे पहले जो पहला वाला हमारा वो था, ठीक है ना, तो उसमें हमने बात कर लिया था कि क्या होता है। देखिए, अगर ये nth रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये रूट क्या है, ये फिफ्थ रूट ऑफ 16 फिफ्थ रूट ऑफ 2 है, ठीक। तो दोनों पर पावर कितनी है, 6 टू द पावर 1/5 लिख दीजिए इसको, और ये लिख दीजिए 2 टू द पावर 1/5। देखिए, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक कर डालेंगे, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ने वाली है। तो ध्यान से देखते रहिए बस। अब देखिए, यहाँ पर पावर क्या है, सेम है, तो हम ये दोनों क्या कर लेंगे, एक में ही मर्ज कर लेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/5, और ये कितना हो जाएगा आपका 32 होल टू द पावर 1/5, और 32 को आप लिख दीजिए 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5। ये ऐसे ही था। पावर के ऊपर जैसे x टू द पावर n है और होल टू द पावर m है, ये क्या हो जाता है, x टू द पावर n इंटू m हो जाता है, ठीक। ये बात हम लोग कर चुके थे, ठीक। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 टू द पावर 1 आ गया, 2 टू द पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। दूसरा देखिए यहाँ पर, ठीक। तो सेम वैसे ही है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरा ब्रैकेट के इसको रेडिकल के अंदर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3/3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 81। अब ये फोर्थ रूट ऑफ 81 आ गया, ठीक। यहाँ पर भी चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर भी देख लीजिए, कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं अलग से, M2 के नाम से लिख दे रहे हैं, मतलब मेथड नंबर 2। तो इसको हम लोग ऐसे दोनों पर ये क्या था, रूट सेम लगा हुआ था, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2 कर सकते थे, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे 32 होल टू द पावर 1/5, ठीक। तो डायरेक्ट हमको यही मिल जाता, राइट। इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पर भी चाहते तो ऐसे अलग अलग करके कर देते, या तो फिर ऐसे कर लीजिए। तो हर टाइप के मेथड को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी आ जाएगा 81। अब 81 को आप ब्रेक कर दीजिए, ये इसको लिख दीजिए आप क्या, फोर्थ रूट ऑफ 81 को लिख दीजिए आप 3 टू द पावर 4। अब इसको क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4। ये जो 4 है ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा 1/4। 4 से 4 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं वो भी देख लें इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है हमको, तो अभी हमने इसको क्या किया था, इसको आप लिख दीजिए फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऐसे भी ये दोनों बात क्या है, दोनों बराबर है, ये बात दोनों बराबर है। लेकिन अगर थर्ड रूट लिखना है तो ये पक्का लिखना है, यहाँ पर कंपलसरी है। 2 में कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन इसमें लिखने की ज़रूरत होती है, ध्यान से, ठीक है। तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये 6/3 लिख देंगे, 216 को प्लस 15, और इसको लिख दीजिए आप फिफ्थ रूट 32 को लिख दीजिए 2 टू द पावर 5 प्लस 225। ये तो आज आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे ही बाहर निकाल लीजिए 15, ठीक है ना। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर 4 होल टू द पावर 1/4 माइनस 8 ऐसे बाहर रहने दीजिए, और इसको लिख दीजिए 6 टू पावर 3 होल टू द पावर क्या 1/3, ठीक। इस पर 8 पर नहीं लगा है ये, प्लस 15 बाहर रहने दीजिए इंटू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5 और प्लस 15, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके बाद में ये 4 कट जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 3 टू द पावर 1, जिसका मतलब हो जाएगा 3। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 6 टू द पावर 1, तो 8 इंटू 6 प्लस 15 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1 हो गया ये, इंटू 2 प्लस 15, ठीक है ना। अब बस इसको सब एक में कर लीजिए आप, इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 माइनस 48 प्लस में आ गया 30 प्लस आ गया 15, ये हो जाएगा 45, 45 प्लस 3 48, 48 माइनस 48 इज टू 0, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ओके मेरे हीरो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या है, अब हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला मेथड ये कर सकते हैं कि 5 को पिक करो और पूरे पूरे ब्रैकेट में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस √5 को पिक करो और इस पूरे ब्रैकेट में फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 25, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, तो -5√5 प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस 5√5 और माइनस √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 हो जाएगा आपका, देखिए √x इंटू √x कितना होता है, ये होता है x, √x इंटू √x क्या होता है, x होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से काटा पीटी कर दीजिए, ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 5 आ जाएगा 20, ठीक है ना। आंसर इसका 20 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं हम, M2 मतलब मेथड 1 मेथड 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की प्लेस पर क्या है 5 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, काट दीजिए यहाँ से 20 आ जाएगा, काटने दीजिए मतलब माइनस कर दीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर 4
और ये है √28, ठीक। अपान में क्या है 3√7। अब इसको आप बाहर रहने दीजिए, 4/3 को बाहर कर लीजिए, ऐसे रहने दीजिए, बाहर था। और इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक। इसको एक ब्रैकेट में कर लिया हमने। अब इसको काट दीजिए, आ जाएगा 4। तो 4/3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, अपान में इसको 1 लिख लीजिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 8/3। ठीक, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलो ठीक है, ये क्या है, ये हमारा a+b² है। a+b² क्या होता है, अच्छा कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा, फिर से देख लीजिएगा ना, व्यूज भी बढ़ाना है मेरा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये होता है इसी फॉर्म में, इसको ब्रेक कर देंगे तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2√5 है, एंड b इक्वल टू क्या है आपका 3√2 है। बस ऐसे पुट कर दीजिए वैल्यू, a स्क्वायर मतलब 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की प्लेस पर क्या है 2√5 और इंटू बी की प्लेस पर क्या है 3√2, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर 2 पर भी स्क्वायर लगेगा, इंटू √5 पर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 पर भी स्क्वायर लगेगा। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, a प्लस बी केवल इतना नहीं होता, a+b होल स्क्वायर लगा है तो ये नहीं होगा केवल, ठीक, इतना नहीं होगा, ये सही सही क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई में था, एक ही टर्म था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से बात को समझा दें, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से समझा देंगे। इंटू में √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 4 4 4 3 12, और ये 5 इंटू √2। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर √5 प्लस √2 लिखा है तो ये नो चेंज रहेगा, यही रह जाएगा, ठीक। हर एक चीज़ को हम समझाते चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 टर्म्स हैं, ये ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये एक ही टर्म है तो सिंगल में मर्ज हो जाएगा, राइट। तो इसको हमने ये लिख दिया। अच्छा आगे देखिए, ये कितना आ जाएगा 12√10, ओके। यहाँ से अब देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 12√10। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा 20 प्लस 18 प्लस 12√10, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा 38 प्लस 12√10। अच्छा, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे यहाँ पर कि इसको भी ऐड करके ऐसे लिख देंगे 50√10। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पर √10 मल्टीप्लाइड है, ठीक, कोफिशिएंट यहाँ पर 12 है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग दोनों टर्म्स हैं, ये ऐसे ही रह जाएगा, यही पर आंसर लिखना है खिलाड़ियों, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको देखिए, इसको रैशनलाइज करने के लिए तो देखियो, ये अगर आपका a प्लस √b दिया गया है तो इसका जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, कर नहीं, कॉन्जुगेट, राइट। तो इसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा, कॉन्जुगेट ये क्या हो जाएगा √a माइनस √b हो जाएगा। और अगर √a माइनस √b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √a प्लस √b, ठीक। तो रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइज करते क्यों, अगर डिनोमिनेटर में हमारा रेडिकल फंस रहा है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब इसको क्या करिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है आपका √3 माइनस √5, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, उसके बाद में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा √3 प्लस √5, ठीक। और नीचे भी √3 प्लस √5, ठीक। अब देखिए ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 5√3, दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5√5 अपॉन में क्या आ जाएगा, यही है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था। तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, ये जैसे था ऐसे 5, मन करे ऐसे बाहर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना मल्टीप्लाई करिए, चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, चलो हम ऐसे कर देते हैं, इसको बाहर ही रहने देते हैं, √3 प्लस √5, फिर से कॉमन ले रहे हैं वापस से ना, अपॉन में क्या आ जाएगा -2। अब इसको आप लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बीच में कहीं लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक बात आपको समझा देते हैं माइनस वाला, देखो यहाँ पर अलग से समझिए, -a/b लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे कहीं भेज सकते हैं, बस दोनों जगह ना लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बीच में लगा दिया, मन करे ऊपर लगा दीजिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड a एंड b, ये लिखना भूल गए थे, ठीक। तो इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करिए, तो ये कितना है आपका 5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत भी हो जाएगा। कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कट के फिर से वही आ जाएगा, ठीक। अब ऊपर वाले को कर दीजिए कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक एक टर्म में, तो 5 इंटू ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे लिख दे रहे हैं एक बार, बाकी का आप एक्सपर्ट हो जाएं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। अच्छा खैर स्टेप वाइज काम कर देंगे तो
आदत पड़ी रहेगी तो एग्जाम में भी नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ये क्या है आपका a प्लस बी और ये है a माइनस बी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में लगा देने वाले हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए पहले तो, और अभी इसको भी लिखना बाकी है, इसको भी लिख दीजिए आप a प्लस बी रूट थ्री, ऐसे लेके चलते रहिए इसको। ये हो जाएगा 35 माइनस 20√3 प्लस कोफिशिएंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 14√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोफिशिएंट अब इसमें कर रहे हैं, कोफिशिएंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 और √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा अपान में 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस। अब इसका देखिए इसको अलग से कर देते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना आ जाएगा 48। ठीक, तो ये आ जाएगा नीचे का कितना आ जाएगा 48 ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए कितना आप 48। राइट, अब नीचे का तो 1 आ गया, मजा आ गया एकदम से, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ मर्ज कर लीजिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं एक साथ मर्ज कर लीजिए, तो 35 में से आप 24 माइनस कर दीजिए 1 11 आ गया ना। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए 11 और ये कितना हो जाएगा -6√3 अपान में 1 आ गया है प्लस में, और इक्वल टू क्या था आपका ये a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू a प्लस बी रूट थ्री। अब देखो जैसे इधर है वैसे ही इधर भी आ गया, अब अपान 1 को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, देखो इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखो आप इसको कंपेयर करो, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है 11, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, जहाँ पर b है। ठीक, अब ये वाला टर्म इससे मैच कर रहा है ना पूरा पूरा, तो इन दोनों को ऐसे वो कर लीजिए कंपेयर कर लीजिए, b के स्थान पर क्या आ जाएगा -6, यहाँ पर क्योंकि प्लस है यहाँ पर माइनस है। ठीक, तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख लीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए ऐसे लिख दीजिए, अलग लिख दे रहे हैं 11 माइनस 6√3 को ऐसे लिख दीजिए 11 प्लस 6, यहाँ पर सॉरी ये माइनस लगा के 6√3 ऐसे लिख दीजिए। अब a के प्लेस पर 11 आ गया, b के प्लेस पर -6√3 आ गया। राइट, सॉरी 6 ये b था ना, √3 भी तो इसी में खत्म हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए आप क्या, ये आपका b, तो b के प्लेस पर इतना है पूरा पूरा, तो ठीक है, तो b के प्लेस पर √3। अब देखिए एक बार हम और भी करके दिखा दे रहे हैं, देखो b को आप ऐसे कंपेयर, इसको इरेज करके एक जगह हम आपको b को कंपेयर करना दिखा देते हैं और अच्छे से। तो ये क्या है -6√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा b√3। ठीक, अब देखिए √3 डिनोमिनेटर में जाएगा, कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। इस तरीके से कर रहे हैं एक्चुअल में हम लोग। ठीक है ना, हाँ ठीक, बस आंसर आ गया, और क्या चाहिए आपको। ठीक भैया मेरे धनुर्धर। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन, एक तो एक टर्म में क्या करिए आप रैशनलाइज कर दीजिए, इसको भी रैशनलाइज कर दीजिए और इसको भी रैशनलाइज कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम ले लीजिए आप √5 माइनस √3 और इंटू में √5 प्लस √3, इसका एलसीएम ये आता है। कैसे आता है अगर किसी को जानना है तो आप कमेंट करो भाई, ऐसे नहीं बताएंगे, सारी चीज को नहीं बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे मजा आएगा तभी बताएंगे, फिर एक दिन समझा देंगे। ठीक है ना, कि एलसीएम इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी वही एलसीएम आएगा। देखो यार बता ही देते हैं, जैसे मान लो आपका 5 लिखा है आपका 7 प्लस 2/3। ठीक, 2/3 ना लो, एक मिनट दूसरा नंबर लेते हैं, आप लो 2/5 प्लस 7/10, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 नॉर्मल जो आप करते हो। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 7, ये कितना आ गया आपका 7 4 11 11/10 आ गया। अच्छा मान लीजिए इसका एलसीएम हम क्या ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, तब भी आंसर हमारा इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 × 10 ले लेते हैं। तो देखो 5 से काटेंगे 5 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा ये ऊपर, इससे 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 35 आ गया। इसको आप देखिए कितना आ जाएगा जोड़ के, ये हो जाएगा 55 बाई नीचे 50, अब काट दो 5 से 11 अपॉन में 10, तो आंसर वही आएगा ना। यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीप्लिकेशन हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, चलो समझा दिया, लेकिन आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो इसको हमने इरेज कर दिया, अब देखो इसको, अब इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या ये वाला बचेगा, इससे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा होता है। अब देखो न्यूमरेटर भी वही है, यही यहाँ पर मल्टीप्लाई भी चीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि √x इंटू √x क्या लिख सकते हैं हम लोग, √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक, यहाँ पर देखो प्लस, अब ये इससे देखो, इससे ये कट जाएगा आपका, सॉरी ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा कौन, ये बचेगा, और ऊपर देखो ये यही ऊपर भी है यही नीचे भी है, इसी से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा आपका √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के खोल दो इसको ओपन, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2√5 इंटू √3। अब इसको भी ऊपर, अब ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिए, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पर -2ab। ठीक, तो यहाँ पर लगा दीजिए √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन में क्या आ गया भैया, ये क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, ये a प्लस बी, अगर ऐसे भी लिख देंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात तो है, क्योंकि आप 3 इंटू 4 कर दो चाहे 4 इंटू 3 कर दो, बात तो एक ही होती है। ठीक, तो ये सब इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ये गया ये गया ये गया, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है ना, तो इसको भी अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर ओपन कर दिया, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा प्लस 2 √10 2 रूट कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15 √15
प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 15 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। अब देखो कुछ काटने वटने वाला काम कर लेते हैं, मजा आ जाता है काटने में ना। तो देखो यहाँ पर प्लस में है माइनस में है, ये कट गया, और ये 5 3 8 5 3 8 8 8 16 हो गया 16, बस अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा आपका 2, तो काट दो इसको, कितना आ जाएगा 8, इसका आंसर क्या आ गया 8। ठीक, अगर अलग अलग रेशनलाइज कर देते तब भी हमारा 8 ही आता आंसर, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम लेने वाला कहीं कहीं ऑप्शन अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ओके, अब इस क्वेश्चन में एलसीएम लेने की गलती ना करना, क्यों, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे ना तो इतना बड़ा एलसीएम आएगा 1√2 फिर 2√3 ऐसे ना, टू प्लस √3 फिर √3 प्लस, अब देखो अभी ऐसे ऐसे सब आ जाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, बाकी सबसे मल्टीप्लाई, भैया बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे ना, तो इसको मत करना। अब यहाँ पर एलसीएम वाला हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ठीक, कहीं कहीं सही रहेगा, कहीं कहीं नहीं सही रहेगा। यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म का क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर डालिए सिंगल सिंगल टर्म का, तो बाकी की सब ऐसे कट जाएंगे। देखो हम एक एक करते चलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है 1 + √2 लिखा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 1 - √2 से, कॉन्जुगेट इसका माइनस वाला होगा ना, 1 - √2 से मल्टीप्लाई, प्लस 1/√2 + √3 लिखा है, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √2 - √3 अपॉन √2 - √3। ठीक है, ऐसे ही सब में करते जाना है बस। अब हम सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, वीडियो को ऐसे पॉज करके ना पूरा पूरा लिख देते हैं, तब हम उसके बाद में फिर से वीडियो ऑन करते हैं, क्योंकि नहीं तो फालतू में हो जाएगा हमारा ये बड़ा, इतना हम लिख देते हैं तब मिलते हैं। अब देखिए हमने इसको लिख लिया, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करने की बारी है। ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 - √2 अपॉन में क्या हो जाएगा a + b × a - b, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा √2 - √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 - 3। ठीक, प्लस √3 - √4 अपॉन में आ जाएगा 3 - 4, प्लस √5 - √6 अपॉन में आ जाएगा 5 - 6, प्लस √6 - √7 अपॉन में 6 - 7, ये आ जाएगा आपका √7 - √8 अपॉन में 7 - 8। ठीक, और इसके बाद में प्लस √8 - √9 अपॉन में 8 - 9। देखो डिनोमिनेटर में सब में माइनस माइनस -1 -1 -1 -1 आ रहा है। ठीक, अब माइनस को ऊपर भेज दो, बस देखो तो माइनस को ऊपर भेजेंगे जब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम इसको इरेज करके सब लिख दे रहे हैं क्या, -1 -1 -1। ठीक, ठीक, सबको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम इसी में काम चलाएंगे इसी पेज पर। यहाँ पर -1 आ जाएगा, नीचे नीचे सब में -1 आ गया। ठीक, -1 -1 -1 -1 -1। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस में था ऊपर वो क्या हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा √2। ठीक है ना, और -1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका √3 - √2 हो जाएगा। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा, √4 माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, और √3 प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही सब करते चले जाइए, √6 - √5 प्लस √7 -√6 और प्लस √8 -√7 प्लस √9 -√8। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर कट जाएंगे सब, √2 से √2 कट गया। ठीक है, और क्या कट गया, √3 से √3 कट गया, √4 से 4 कट जाएगा, कहीं है यहीं, है ना, जहाँ दिख जाए, छूट गया क्या कहीं, नहीं ये √4, अभी रुक जाओ देखते हैं कहाँ पर कट गया। 8 से आप 8 काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कहाँ गया, हमें लगता है एक टर्म छूट ही गया, √4 और 5 वाला, हाँ एक ये वाला छूट ही गया, √4 वाला 5 वाला। तो यहीं पर क्या था आपका, प्लस में रूट आएगा आपका 5 और माइनस में आएगा √4। ठीक, तो इसको भी काट दो, यहीं कहीं छूट गया है, यहाँ पर ये टर्म ही छूट गया ना, कौन सा √5 √4 -√5 अपॉन में 4 - 5, ये वाला टर्म छूट गया था। ठीक, ये आ जाएगा, अब काट दो इसको भी, ये इससे कट जाएगा, ये 4 4 कट गया। ठीक, और क्या कट गया, सब कट गया, और ये 6 6 कट जाएगा। ठीक है ना, ये 6 6 कट गया, तो बचा क्या आपका, आपका लास्ट में बचा, यहाँ पर लिख रहे हैं अलग करके, कौन से कलर से लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो बचा है आपका -1, और एक ये बचा है +1 √9, यही आखिरी और उसका बचता ही है। ये कितना आ जाएगा -1 और +3, तो -1 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, छूट भी जाता है कभी कभी, इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, तो देखो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना है भैया, एक काम करना, ऐसे क्यूब ना निकालना, आप x को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना बस, और बाकी वैल्यूज पुट कर देना। ये ठीक, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ऐसे 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। ठीक, बहुत कर चुके हैं ना, अब इस ऐसे कर दीजिए, 2 + √3 आ गया, नीचे का क्या हो जाएगा a + b और इंटू a - b, ये प्लस था। ठीक, तो 2 हो जाएगा, -2 का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 - 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 + √3 अपॉन में 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2 + √3, बस इसी में पुट कर दो आप। ठीक ना, अब क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सब लगा के बस सॉल्व कर दो, आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो बताइएगा, आप हमको फिर से आएंगे लेके नया वीडियो।
इसमें क्या करिए, इसमें पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर क्या करिए, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए। तो √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद में 15 अपॉन लिख दीजिएगा केवल डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो बस पहले, आखिरी में फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √10 को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। √10 को यहाँ पर इसको लिख दो आप क्या, 4 × 5, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख दो आप, 4 × 10, इसको लिख दो √5, इसको लिख दो आप माइनस 5 × 16। अब देखो जो जो आपका ये √10 ऐसे रह जाएगा, प्लस 4 बाहर निकल आएगा 2 बन के, 5 अंदर फंसा रह जाएगा, प्लस 4 बाहर 2 बन के निकल जाएगा, √10 अंदर रह जाएगा, ठीक। और हम लाइक टर्म्स में बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं एक साथ, माइनस √5 ऐसे रहने दीजिए, 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन के। अब देखो कुछ लाइक टर्म्स मिल गए, ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, ये वाला दोनों लाइक टर्म है। ये कितना हो जाएगा, 3√10, ठीक, 3√10। और ये कितना हो जाएगा, माइनस, ओके 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 ओके, और ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 5 5√5, राइट। हमें लग रहा है क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया, एक मिनट में देखता हूँ। तो नहीं सही है, एक टर्म हमसे छूट जा रहा था। देखो हमने दो को ही कंबाइन किया है ना, इसको कंबाइन किया, अरे ये भी तो है, इसको भी साथ में लो। ये कितना आ जाएगा, प्लस 2√5, ठीक। इसको वो कर लो, √10 माइनस में कितना आ जाएगा, 3√5, ठीक। ये आ गया। अब 3 को कॉमन निकाल लो आप, 3, और ये आ जाएगा 10 माइनस √5। अच्छा, क्यों हमको लगा, क्योंकि एक बार इसको सॉल्व भी किया था ना मैंने, ठीक। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, हमको लग रहा था यहाँ पर गलत हो रहा है कहीं, ठीक। अब देखो, अब इसी को सॉल्व करना है ना, तो अब ये हो जाएगा 15 बाई, ये सिंपल फॉर्म बन गया आपका, 15/3 इंटू √10 माइनस √5, ठीक। हमको यही याद आ रहा था कि यहाँ से कुछ से काट दिया था हमने, अब ये काट दो आप, 5/, ये आ गया। अब इसको रेशनलाइज करके बस इसका आंसर दे दो आप। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे √10 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके कॉन्जुगेट से √10 प्लस √5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये ऊपर का क्या आ जाएगा, 5 इंटू √10 प्लस √5 अपॉन में क्या है आपका 10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 इंटू √10 प्लस ये अपॉन में 5 कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, √10 प्लस √5, ठीक। बस यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए जी, रेसिप्रोकल इसका लिखना है हमको। तो रेसिप्रोकल देखो, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/√2, 5 प्लस √2, 1/5 प्लस √2। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिखते हैं, तो ये माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ऐसे रेसिप्रोकल नहीं निकाल देना है, लिप से निकाल दिए, ठीक, लिपक होती नहीं। अब देखो ये a + b × a - b हो गया, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस √2 अपॉन में 23, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपको लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखने में ऐसे सिंप्लीफाइड लग रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो इसको लेके हमको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है ना, तो ये क्या होना चाहिए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखो जैसे 4 है, 4 बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि ये इस पर क्या है, 2 पर पावर 2 लगा है, तो ये बाहर निकल के 2 आ जाता है। तो कुछ इसी तरह से हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 3 को आप लिख दीजिए 2 + 1 + 2√2, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, तो किया है सॉल्व तो आसानी से कर पाएंगे, नहीं मुश्किल होगी। तो यहाँ पर किसको ये लिख दीजिए आप, 2 को लिख दीजिए √2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 1 को लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको लिखिए 2 इंटू √2 और इंटू 1 लिख दीजिए। अब देखिए ये बन गया आपका a² + b² + 2ab ना, बन गया, जिसका मतलब क्या होता है आपका a + b होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब देखो आप, यही बन गया ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा आपका √2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया, राइट। फिर से ओपन करके देख लो आप एक बार। तो अब ये पूरा स्क्वायर, अब ऐसे लिख दो आप, √2 + 1 का स्क्वायर और होल टू द पावर क्या, 1/2। ये रेडिकल हटाने के लिए 1/2, अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 × 1/2 काट दो आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा आंसर। मजा आ गया अगर आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। और 28 लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी मजा आएगा। शेयर और कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।